नमस्कार सद्गुरु। आप हमें कहते हैं कि हमें जीवन के इस अंश को पूरी तरह से जानना चाहिए। हम शुरुआत कैसे करें और कहाँ से? बस एक बार पीछे घूमिए। बस पीछे घूमिए। बस पीछे घूमिए, पीछे घूमिए। देखिए, आप सब देखिए उनकी टी शर्ट पर क्या लिखा है। ए। जी, आपको वहीं से शुरू करना है। ए। जेड से मत शुरू कीजिए, आपको ए से शुरू करना चाहिए। ए का मतलब है शुरुआत, है ना? तो आपको शुरू कहाँ से करना चाहिए? क्या ये हिस्सों में होता है? आपको शुरू कहाँ से करना चाहिए? हम ये बार बार कहते रहे हैं, आप सिर्फ वहीं से शुरू कर सकते हैं जहां आप हैं। आप कहीं और से शुरू नहीं कर सकते। कहीं से भी शुरू करने की कोशिश मत कीजिए। शुरू करने के लिए कुछ है ही नहीं, ये बहुत पहले ही शुरू हो चुका है। आप बस इसे तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसे शुरू नहीं कर सकते, ये पहले से चल रहा है। विकास करने की आपकी लालसा शुरू हो चुकी है ना? हो सकता है कि आप ज्यादा पैसों के बारे में सोच रहे हो, लेकिन वो आपकी बस गलतफहमी है। असल में आप थोड़े ज्यादा होना चाहते हैं। यही आध्यात्मिक प्रक्रिया है। भटकी हुई है, पर एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। आप शक्तिशाली होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, जानकार होना चाहते हैं। आप दूसरों का प्रेम चाहते हैं, सुख भोगना चाहते हैं। ये सब आध्यात्मिक प्रक्रियाएं हैं जो गलत दिशाओं में जा रही हैं। बस अनजाने में आप अनजाने में एक आध्यात्मिक प्रक्रिया चला रहे हैं। अगर आप कुछ भी अनजाने में करते हैं तो आप गलतियां कर सकते हैं। हर कदम आपको भटका सकता है ना? अगर मैं आपसे कहूं, बंद आंखों से कार चलाकर घर जाइए, इससे पहले कि आप पार्किंग से बाहर आएं, आप काफी परेशानी में होंगे, है ना? तो अब कहीं से शुरू करने की कोशिश मत कीजिए। बस ज्यादा से ज्यादा सचेतन बनिए। जब आप ज्यादा सचेतन होते जाते हैं, तब यह प्रक्रिया अपना मार्ग स्वाभाविक रूप से पालेगी। सचेतन होना, जागरूक होना, इसका क्या मतलब है? अगर आप जागरूक होने की कोशिश करते हैं तो आप जागरूक नहीं हो सकते। लोग हमेशा दिमागी सतर्कता को जागरूकता समझ लेते हैं। दिमागी सतर्कता जीवन चलाने की आपकी काबिलियत को बेहतर बनाती है। आप दिमागी सतर्कता से जीवन बेहतर चला सकते हैं, लेकिन ये जागरूकता नहीं है। जागरूकता का मतलब है, अभी क्या आप यहां हैं इस वक्त? क्या आप जानते हैं कि आप यहां हैं? यही जागरूकता है। आप जागरूक हैं, इसीलिए आप जानते हैं कि आप यहां हैं, वरना आप नहीं जान पाते। मान लीजिए तब आप नहीं जानेंगे कि आप यहां हैं, है ना? आप जान जाएंगे। कोई मर गया, कुछ चुभाओ, जागरूकता नहीं है। कोई सोया है, कुछ चुभाओ, तुरंत यही है। फिलहाल आपको चुभाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप यही हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपकी जागरूकता वैसे भी अलग अलग स्तरों में आ रही है। क्या आपने गौर किया है कि दिन के अलग अलग समय पर आपकी जागरूकता का स्तर अलग अलग होता है? तो इसे बढ़ाया जा सकता है। जीवन चलाने के लिए जो जरूरी है वो कुदरती रूप से होता है। बात जीवन चलाने की हो, तब भी हर इंसान उसी हद तक सावधान नहीं होता। अब आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, हर कोई उसी हद तक सतर्क नहीं है। ये जीवन चलाने की प्रक्रिया है, गाड़ी चलाना, लेकिन हर कोई उसी हद तक सावधान नहीं है। तो जीवन चलाने के कामों में भी हर कोई उसी हद तक सतर्क नहीं है, और उसे बढ़ाया जा सकता है। अगर आप इस जागरूकता को लगातार बढ़ाते जाते हैं तो एक ऐसा मुकाम आएगा जहां इसका संबंध जीवन चलाने से नहीं रह जाता। ऐसी चीज जो आपके जीवन यापन के लिए जरूरी नहीं है, वो भी आपकी जागरूकता में आ जाएगी। जब वो चीज आपकी जागरूकता में आ जाती है जो जीवन चलाने के लिए जरूरी नहीं है, तो निश्चित रूप से वो भौतिक से परे का आयाम होगा। So when that comes into your living experience of life, you're on. तो जब वो आपके जीवन में जीता जागता अनुभव बन जाता है, आप बस जारी रहते हैं बड़ी सरलता से। उन 7 दिनों में हम आपके साथ ये करते हैं, हम धीरे धीरे आप में इस तरह ऊर्जा भरते जाते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जागरूक बन जाएं। अचानक 5-6 दिन बाद आप ऐसे होते हैं,
उसके बाद अगर आप अपने अभ्यास जारी रखें तो धीरे धीरे ये हर दिन ऊपर उठेगी, वरना आप धीरे धीरे एक बार फिर मंद पड़ जाएंगे। क्या आपने इस पर गौर किया है? जब आप अपने अभ्यास लगातार जारी रखते हैं, आपकी जागरूकता कैसी होती है? आप छोड़ देते हैं तो वोल्टेज धीरे धीरे नीचे आ जाता है। अगर वोल्टेज नीचे हुआ तो लाइट धुंधली हो जाएगी। लाइट धुंधली हो तो आप बहुत कम चीजें देख पाएंगे। अगर वोल्टेज वाकई ऊंचा है तो लाइट वाकई में चमकीली हो जाती है और आप हर चीज देखते हैं। यही जागरूकता है। तो आप अपनी जागरूकता पर या अपनी चेतना पर या अपने आध्यात्मिक विकास पर काम मत कीजिए, आप अपनी वोल्टेज पर काम कीजिए। आप अपनी ऊर्जाओं को जितना हो सके ऊंचा रखिए, और जब ऊर्जाएं ऊंची होती हैं and when energies are up, you tend to get entangled with something. तब आप में किसी चीज के साथ उलझ जाने की प्रवृत्ति होती है। आप ये सुनिश्चित कीजिए कि आप किसी चीज में उलझे ना। देखिए, एक युवा दूसरे लोगों की अपेक्षा कहीं ज्यादा ऊर्जावान होता है, लेकिन वो हमेशा मुश्किल में पड़ जाता है क्योंकि उसमें ऊर्जा है लेकिन उसमें स्थिरता नहीं है। So to have the energy and to maintain the stability, तो ऊर्जावान होना और स्थिरता कायम रखना, ये दो चीजें अगर आप कर लें, बाकी अपने आप हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस आराम से बैठकर आनंद लेना है।